ईरानी कौंसल खाने पर हमले का धमाकेदार जवाब। रात गए इसराइल पर ड्रोन और मिसाइलों की बारिश, बड़े नुकसान का अंदेशा। फौजी अड्डे तबाह, शाम, लबनान और इराक की फिजाई हदूद बंद कर दी। इसराइल की ईरान को गजा बनाने की धमकी। अक़वाम मुत्तहिदा का ईरान इसराइल कशीदगी पर तशवीश का इजहार। फौरी रद्द-ए-अमल तहम्मुल की हदायत कर दी। इसराइल को ईरानी मिसाइल और ड्रोन मारना महंगा पड़ गया। कितने खरब नुकसान उठाना पड़ा। ईरान इसराइल कशीदगी कब शुरू हुई? क्या तीसरी जंग अजीम शुरू होने वाली है? देखिए खबर पॉइंट की स्टोरी में। इसराइल की जानिब से 1 अप्रैल को शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में ईरान के सफारत खाने पर मिसाइल हमले में 8 अफराद जाँ बहक हो गए थे। इसराइली हमले में जाँ बहक होने वालों में ईरानी पासदार ने इनकलाब की अल-कुद्स ब्रिगेडियर के सीनियर कमांडर रजा जाहिदी भी शामिल थे। बाद अज़ां ईरान ने दमिश्क में ईरानी सफारत खाने पर इसराइली हमले पर जवाबी कार्रवाई की धमकी दी थी। ईरान के जवाबी हमले के खतरे के तहत अमेरिका ने इसराइल में मौजूद अपने शहरियों की नकलो हरकत महदूद कर दी थी, जिसके बाद गुज़िश्ता रात ईरान ने दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने पर हमले का इसराइल को मुंह तोड़ जवाब देते हुए 300 के करीब ड्रोन और मिसाइल दाग दिए। ईरान ने इसराइल पर बराह रास्त ड्रोन हमले किए, जिसकी तस्दीक ईरानी पासदार ने इनकलाब ने भी की, जबकि इसराइल ने ईरान के मुतअद्दिद ड्रोन गिराने का दावा भी किया है। इसराइल पर किए गए हमले में ईरान ने इसराइली दफाई तंसीबात को निशाना बनाया। गोलान की पहाड़ियों और शाम के करीब इसराइली फौजी ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। तेहरान इसराइल में 50% अहदाफ को निशाना बनाने में कामयाब रहा। इसराइली फजाई अड्डे को खैबर मिसाइलों से टारगेट किया गया। इस हमले के बाद इसराइली फौज ने तस्दीक की है कि ईरान के 300 ड्रोन इसराइली इलाकों तक पहुंचे हैं। जमीन से जमीन पर मार करने वाले दर्जनों ईरानी मिसाइलों में से कुछ मिसाइलों से इसराइल में हमला भी हुआ है। ईरान की जानिब से इसराइल पर हमलों के बाद फलस्तीनियों की बड़ी तादाद मस्जिद अक्सा में जमा हो गई, जहां अल्लाह अकबर के फलक शगाफ नारों से फिजा गूंज उठी। इस वक्त फलस्तीनियों की खुशी की इंतहा न थी। इसराइली फौजी तर्जमान के मुताबिक ईरानी ड्रोन से जनूबी इसराइल में फौजी अड्डे को नुकसान पहुंचा और इसराइल पर ईरानी मिसाइल हमले में एक लड़की जख्मी भी हुई। खतरात अभी टले नहीं है और फोर्सेस खतरात का मुकाबला कर रही है। ईरानी हमले से कबल इसराइल ने अपनी अवाम को खबरदार भी किया था कि दर्जनों UAVs ड्रोन ईरान से रवाना हुए और इसराइल के लिए अपना रास्ता बना रहे हैं। ईरान ने अपनी सरजमीन से इसराइल की सरजमीन की तरफ बगैर पायलट के तैयारे रवाना किए। अवाम होम फ्रंट कमांड की हदायत पर अमल करें। UAVs को इसराइल की सरजमीन तक पहुंचने से रोका जाएगा। इधर यमन के हवासियों, लबनान के हिजबुल्लाह और फलस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास की जानिब से भी इसराइल पर हमले की इत्तलात मिली है। ईरानी फौज की जानिब से इसराइल पर हमले की तस्दीक करते हुए कहा गया है कि ये हमले 1 अप्रैल को दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने पर हमले का जवाब है। ईरान के इसराइल पर इस हमले को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का नाम दिया गया है। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन का सोशल मीडिया पर बयान सामने आया, जिसमें कहा गया कि ईरान की फौजी कार्रवाई दमिश्क में ईरान के सफारती अहाते के खिलाफ इसराइल की जारहियत के जवाब में की गई। मामला अब ख़त्म समझा जा सकता है। ईरान पर हमला किया गया तो मज़ीद शिद्दत से जवाब दिया जाएगा। पड़ोसी ममालिक को खबरदार भी किया है कि इनमें से जो भी ड्रोन को रोकने के लिए इसराइल के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद खोलेगा उसे निशाना बनाया जाएगा। ईरान किसी भी फौजी जारहियत के खिलाफ अपने जायज़ मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद दिफाई इक़दाम करने से दरेग नहीं करेगा। ईरान के इस हमले से बचने के लिए इसराइल ने मल्टी एयर डिफेंस सिस्टम के साथ आयरन डोम भी लॉन्च किया। ईरान के हमले के बाद इसराइल लड़ाका तैयारों का गजा से इनखला हो गया। गजा जंग के बाद ये पहला मौका है कि इसराइली लड़ाका तैयार गजा में मौजूद नहीं है। इसराइल ने दावा किया है कि ईरान ने 100 के करीब ड्रोन और क्रूज मिसाइल फायर किए थे, जिन्हें शाम और उर्दन पर निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया। अमरीकी और बरतानवी लड़ाका तैयारों ने भी इराक और शाम के सरहदी इलाकों में ईरानी ड्रोन मार गिराए हैं। ईरान के मुताबिक उर्दन की जानिब से इसराइली हमायत में जवाबी हमलों पर इनकी नजर है। उर्दन इनका अगला हदफ हो सकता है। इसके अलावा ईरानी पासदार इनकलाब ने अमेरिका को भी खबरदार कर दिया है कि अमेरिका इसराइल की हिमायत न करे और ईरान के मुफादात को भी नुकसान न पहुंचाए। ईरान के इसराइल पर हमले के पेश नजर शाम, लबनान और इराक ने अपनी फिजाई हदूद को बंद कर दिया है, जबकि ईरान ने आबनाए हम्स में इसराइली कंपनी का जहाज भी कब्जे में ले लिया है। इसराइल को गुज़िश्ता शब ईरान की जानिब से दागे गए मिसाइल और ड्रोन मार गिराना बहुत ही महंगा पड़ गया है। ईरान के दर्जनों मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराने के लिए इसराइल को $1 अरब 35 करोड़ यानी कि 3 खरब 74 अरब पाकिस्तानी रुपए से ज़्यादा के अखराजात बर्दाश्त करने पड़े।
मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम बनाने वाले एक एरो मिसाइल की कीमत $35 लाख और मैजिक वाइड मिसाइल की कीमत $10 लाख है, जबकि हमला नाकाम बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले तैयारों का खर्चा भी कुल अखराजात में शामिल है। ईरान की जानिब से हमले के बाद इसराइल ने ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि इसराइल को नुकसान पहुंचाने वालों को गजा बना देंगे। इसराइल ने कहा कि हमारी जंग ईरानी अवाम के साथ नहीं, हम ईरानी इस्लामी जमहूरी हुकूमत के खिलाफ हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने ईरान इसराइल कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया। उनका कहना था कि फरीकैन फौरी जंगबंदी पर जोर दें और फौजी कार्रवाई मशरिक़ वुस्ता में बड़े तसादुम का बायस बन सकती है। सलामती कौंसिल में रूस और चीन ने भी तहम्मुल से काम लेने पर जोर दिया, जबकि अमेरिका और बरतानिया ने ईरान को मजीद कशीदगी न बढ़ाने की तनबीह की है।